20,000 लाशें सड़कों पर बिछी थी। 20,000 लाश सड़क पर बिछी थी। लगभग 2 लाख लोग भूख से मरे थे। महात्मा गांधी पर हेलीकॉप्टर से मशीन गन लगा के फायरिंग का आदेश दिया था चर्चिल ने। अलग से एक आयोग गठित किया गया था लिनिथिगो के नेतृत्व में, जो इस बात की जांच कर रही थी कि गांधी केवल और केवल पानी और नींबू पर ही जिंदा है कि नहीं है। आप सोचिए किस कदर किसी से नफरत था कि भूख हड़ताल पर बैठा हुआ व्यक्ति को 75 साल की उम्र में कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा है, अब 15वां दिन आप जाके उसकी जांच कीजिए कि अब तक मरा क्यों नहीं, खा क्या रहा है आप। और लिनिथिगो ने जांच किया और लिखा कि महात्मा गांधी केवल और केवल पानी और नींबू पर जिंदा है। इतना बुरा हालत था। उस समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा हुआ था और बर्मा में लड़ाई चल रही थी। बंगाल के बगल में म्यांमार है यहाँ पे। अब म्यांमार में लड़ाई चल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में ना जापान यहाँ म्यांमार तक आ गया था, यहाँ तक म्यांमार में आ गया था। और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। और बर्मा में ना बाढ़ आ गया। बर्मा में क्या आ गया था? बाढ़ आ गया। वहां धान की फसल बर्बाद हो गई। बंगाल और बांग्लादेश में 40 किलोमीटर अंदर तक क्या आ गया था? बाढ़ आ गया था। पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी चक्रवात। इंग्लैंड ने जो गेहूं भेजा था, जो चावल अनाज के लिए भेजा था, तो महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे थे। 15 दिन तक भूख हड़ताल पे थे। लिनिथिगो ने इमरजेंसी में लेटर भेजा कि बंगाल में लोग सड़कों पर मर रहे हैं। 20,000 लाशें सड़कों पर बिछी थी। 20,000 लाश सड़क पर बिछी थी। लगभग 2 लाख लोग भूख से मरे थे। विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला? गांधी जिंदा ही है ना, गांधी नहीं मरेगा, अनाज नहीं भेजेगा। वो विंस्टन चर्चिल गांधी के मरने का इंतजार कर रहा था, यह सोच के कि 21 दिन के अंदर मर जाएगा। और महात्मा गांधी 21 दिन का जब भूख हड़ताल खत्म हुआ तो विंस्टन चर्चिल ने अनाज की इन बोरियों को म्यांमार में लड़ने के लिए भेज दिया, जो उनके सैनिक लड़ रहे थे। और लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई थी कलकत्ता में। और जो अंग्रेज जब फिल्म देख के आते थे ना, तो सड़कों पे लाशें गिरी रहती थी। इसकी कहानी अंग्रेजों ने खुद लिखा कि जब हम बंगाल में सिनेमा घर से फिल्म देख के निकलते थे तो सड़कों पर भूख से लोगों की लाशें गिरी रहती थी। और ये अंग्रेज हम लोग को सिखाते हैं। समझ में आ गया? और इतना बेहतरीन ढंग से हम लोग का माइंड वॉश किए हैं ना अंग्रेज, जैसे लगता है हम लोग का प्राइम दुश्मन पाकिस्तान और चाइना है। चाइना तो नो डाउट है यहाँ पर, पाकिस्तान हम लोग का है। पाकिस्तान हम लोग का है यहाँ पे। अजब हाल है भाई। जिंदगी भर हम लोग का था, सिंधु सभ्यता से हम लोग का था, आदिकाल से हम लोग का था। तुम 47 में वो लाइन खींच दिए तो दूसरे का हो जाएगा? लाइन खींच सकते हो, लाइन मिट भी सकता है। ये जो दूरदर्शी नहीं है उनको लगता है कि अलग देश है, वो कुछ बात नहीं है। कुछ दिन की बात है, एक लाइन खींच के चल गया था रेड क्लिप ने, लाइन मिटा देंगे, हमारा ही हो जाएगा, खत्म कहानी। आओ रहो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अजीब हाल है। हमारा अपना है, किसी जो इतिहास हजारों साल से हमारा था, किसी के लाइन खींच देने से दूसरे का हो जाएगा वहां पर। तो सोचिए यहाँ पर महात्मा गांधी जब बच गए जिंदा, तो लिनिथिगो को चर्चिल ने कहा था कि बचा कैसे। वो इतना नफरत करता था महात्मा गांधी से। और जब महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे 21 दिन पे थे, ये सब बात जब जनता को पता चली ना, जनता का खून खौल गया है। कहा कि ये लोग इंसानियत के लायक नहीं है। अब महात्मा गांधी को जब ये बात पता चली थी ना, तो महात्मा गांधी के सचिव भी मर गए थे, महादेव देसाई। तो महादेव देसाई भी मृत्यु हो गए थे। और महात्मा गांधी जब बाहर आए तो उनकी पत्नी की भी क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी का एकदम मोह माया भंग हो गया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और उसके बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चालू किया? भारत छोड़ो आंदोलन। उसी में महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, करो या मरो। इससे पहले महात्मा गांधी ने पूरी फील्डिंग बिछा दी थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह, दिल्ली चलो, ये हरिजन सेवक संघ, हरिजन भी महात्मा गांधी के साथ आ चुका था। खिलाफत आंदोलन के वजह से मुसलमान भी आ चुका था यहाँ पर। विद्यार्थी जो थे सब वो पढ़े लिखे होते हैं, उनको सब दिखाई देता है। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति उनके साथ था। पूरी भारत को खड़ा कर दिया अंग्रेजों ने। किसके? भारतीयों ने खड़ा कर दिया। किसके? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। महात्मा गांधी पर हेलीकॉप्टर से मशीन गन लगा के फायरिंग का आदेश दिया था चर्चिल ने।
लिनिथिगो ने कैंसिल किया था कि सोच रहा तू इंग्लैंड से आदेश दे रहा, मर जाएगा तो हमरा कूच देगा, सब उतार देगा, सब हेलीकॉप्टर नीचे। इतना नफरत करता था महात्मा गांधी से। और उसकी इच्छा नाथूराम ने पूरी कर दी। आदेश दिया गया था हेलीकॉप्टर से गोली चला दो इनके ऊपर, भारत छोड़ो, क्योंकि पूरे लोग क्या हो गए थे वहां पे। और लिनिथिगो कहा कि ना 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 ना, ऐसा ना हो सकता है, सोच रहा हम मरा जाएंगे, हम 1857 हो जाएगा यहाँ पे, तुम इंग्लैंड में बैठा आदेश देना इजी है, आप बैठ के आदेश दे सकते हैं। गांव में जैसे पुलिस घुस जाती है ना, कभी गाँव वाला घेर लेता है, भागना पड़ता है पुलिस वाले को, घेरे भाग रहे, बंदूक बंदूक छोड़, बाद में बंदूक मिल तो गाँव वाला कभी कभी घेर लेता है सब वहां पे, अरे कभी मारियो देता है सब। गांव में घेरा जाता है, बारात को तो अक्सर घेर लेता है। बारात को घेर लेगा सब, अब बाराती पिटाएगा, दूल्हा को चुपचाप रख ले रहता है सब। हाँ, दूल्हा उल्हा के भाई वो पिटा जाता है, दूल्हा को रखे रहता है। पता नहीं कैसे ऐसे हो जाता है यहाँ पे, नहीं समझ में आता। ये सब चीज करना चाहिए। हाँ, एक आदमी के बारात में ना दूल्हे से मार हो गया, दूल्हा में और साली में मार हो गया यहाँ पे, बहुत बुरा हो गया। दुल्हवा अरे इतनी बेवकूफ थी, अब बताओ, चिकोटी काटे के चक्कर में उसका चमड़वा नोच ली थी ऐसे। ये कौन सा मजाक है? नहीं, नोच ली उसको, ऐसे नोच ली, अगर दूसर का नोचने गई थी धक ऐठ दिया ऐसे, जा तुझे अच्छा, बदतमीजी वाला मजाक लगता है कि किसी को इरिटेट हो रहा है, उसको समझना चाहिए यहाँ पर, समझ में क्या? तो जाके दुनिया हमारा मेकअप बिगड़ जाए तो काय नोचते हो, नहीं समझ में गया? ऐसे नोचिएगा तो एक परत उखड़ जाएगा। अरे कैसे उबला आलू को ऐसे निकलते हैं तो एक चमड़वा छोड़ देते हैं, उबला आलू का छिलका कैसे निकल जाता है? छिलका तो छिलके निकल जाएगा। ये भाई असली चेहरा है कि नहीं? लड़का सबको देखो बिना मेकअप दलीदर लगता है, कोई बात नहीं, लड़का सब चलता है। हम मेकअप करना भी मत और खराब लगने लगोगे। हाँ, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? महात्मा गांधी के बारे में समझ में आ रहा है आप लोग को? अभी बताइए, इतना लंबा आप महात्मा गांधी को पढ़ते आ रहे हैं, समझ में आ गया? बाकी किसी को पढ़ेंगे तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, नाथूराम का 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। मारा गांधी जी को, खत्म कहानी। और कौन सी की है? और तो कुछ खास नहीं किया यहाँ पे। लेकिन महात्मा गांधी समझिए इतना संघर्ष किया। अभी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में, अभी आगे अब भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ाएंगे, तब आपको उसके बारे में और डिटेल से पता। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थिंकिंग चेंज होनी चाहिए। हिस्ट्री को ऐसा पढ़िए जैसे लगे अपने हिसाब से पढ़ रहे। ठीक है, आगे का क्लास कल देखें।